नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही घंटे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिसने पूरे नाटो को झकझोर कर रख दिया। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पोलैंड का जो वेस्टर्न हिस्सा है, यानी कि जो पश्चिमी इलाकों की जमीन है पोलैंड की, जिसे सुवाल्की रीजन कहा जाता है, वो हमारे पुराने लीडर स्टालिन द्वारा दिया गया एक तोहफा है और हम इस तोहफे को वापस ले सकते हैं। जी हाँ, ये व्लादिमीर पुतिन के ही शब्द हैं और ये बहुत ज्यादा बड़ा बयान है, क्योंकि इस बार पुतिन जिस देश की जमीन के बारे में बात कर रहे हैं वो पोलैंड है और पोलैंड नाटो का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। और इसका मतलब ये है कि अगर कल को व्लादिमीर पुतिन अपनी सेना को सुवाल्की रीजन पर अटैक करके उसे कब्जाने का आदेश देते हैं तो ये अटैक सिर्फ पोलैंड पर नहीं होगा, ये अटैक माना जाएगा पूरे नाटो समूह पर। यानी कि फिर इसमें अमेरिका भी आएगा, ब्रिटेन भी आएगा, फ्रांस भी आएगा और यूरोप के 2 दर्जन से ज़्यादा देश कूद पड़ेंगे और फिर ये एक वर्ल्ड वॉर होगा। और यही कारण है कि अब से 4 घंटे पहले व्लादिमीर पुतिन ने ये बयान दिया था। उनके बयान के कुछ ही मिनटों के बाद पोलैंड ने अपनी सेना का मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया है और बेलारूस के साथ लगती हुई सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है। साथ ही सुवाल्की रीजन में भी सेना बढ़ा दी गई है। साथ ही नाटो के जो बेस हैं पोलैंड में वो भी फुल एक्टिव कर दिए गए हैं। और जैसे ही पोलैंड ने ये किया है उसके तुरंत बाद व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ही मिनटों पहले एक और बयान दे दिया और कहा कि अगर नाटो और पोलैंड बेलारूस के खिलाफ कोई भी अग्रेशन की कार्रवाई करते हैं तो ऐसे में ये अग्रेशन बेलारूस पर नहीं, अग्रेशन माना जाएगा रूस के खिलाफ। और पुतिन के इस दूसरे बयान ने तो माहौल की गर्मी और बढ़ा दी है, क्योंकि अब युद्ध के बादल सिर्फ यूक्रेन रूस पर नहीं पूरे यूरोप पर मंडरा रहे हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार पुतिन ने ऐसे ही बयान दे दिया होगा, शायद ये अटैक नहीं करेंगे, सिर्फ डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था ना, तो उससे पहले कि आप मेरी कवरेज देखना, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया था कि यूक्रेन की सीमा पर रूसी सेना का भारी मात्रा में बिल्डअप हो रहा है। लाखों की संख्या में रूसी सेना यूक्रेन की सीमा पर आ चुकी है और युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग ये कहते थे कि रूस युद्ध नहीं करेगा, वो यूक्रेन पर अटैक नहीं करने वाला, ये तो सिर्फ यूक्रेन को डराने के लिए हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था तब भी कि जब कोई देश इतनी भारी मात्रा में सेना का मोबिलाइजेशन करता है ना, तो इसमें अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं। और कोई भी देश किसी दूसरे देश को डराने के लिए इतना बड़ा सेना का बिल्डअप नहीं करता, इतना खर्चा नहीं करता। डराने के लिए और भी साधन होते हैं, लेकिन जब आप इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप करते हो तो इसका मतलब आपके इरादे कुछ और हैं। और इस बार पोलैंड की सेना और बेलारूस में रूसी और बेलारूस की सेना जो कर रही है ना, वो एक मिलिट्री बिल्डअप और देखने दिखाने से बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि अब ये देखने के बाद आप में से कई लोग कह रहे होंगे कि यार रूस गलत कर रहा है, रूस को पोलैंड की ज़मीन पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए, रूस के पास तो ऑलरेडी इतनी सारी ज़मीनें हैं, वो अब पोलैंड की छोटी सी ज़मीन कब्जा कर क्या करेगा। तो देखिए, नीयत खराब सिर्फ रूस की नहीं है, नीयत खराब पोलैंड की भी है। ये भी रूस की ज़मीन कब्जाने में लगे हुए हैं और इसीलिए दोनों तरफ से टकराव हो रहा है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। तो आप स्क्रीन पर देखिए, ये रहा पोलैंड का मैप। अब पोलैंड के मैप के ठीक ऊपर लिथुएनिया और पोलैंड के बीच में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जिसका नाम है कालिनग्राद। आप जानकर हैरान होंगे कि नाटो देशों से घिरा हुआ ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा कालिनग्राद रूस का हिस्सा है। जी हाँ, ये रूसी जमीन है और इसे चारों तरफ से नाटो देशों ने घेर कर रखा हुआ है। अब पोलैंड का मानना यह है कि ये जमीन पहले उसकी हुआ करती थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत यूनियन ने उससे छीन ली थी। यहाँ तक कि 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो रूस ने इस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, इन सभी देशों को आज़ादी दे दी, लेकिन कालिनग्राद को फिर भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़मीन का टुकड़ा है रूस के लिए, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है नाटो को टक्कर देने के लिए। इसीलिए रूस ने इसे अपने पास रख लिया था। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे जैसे समय बीता है, कालिनग्राद और रूस के बीच के जो देश थे, जैसे कि इस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, जिनके जरिए रूस और कालिनग्राद जुड़ते थे और रेल लिंक के जरिए एक दूसरे जगह सामान भेजा जाता था, वो बीच के सभी देश नाटो का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में अगर रूस को कालिनग्राद से संपर्क रखना है तो एक ही रास्ता है, समुद्री रास्ता, और नाटो देश उसे कभी भी जब चाहे ब्लॉक कर सकते हैं। और इसीलिए पोलैंड को ये लगता है
कि जिस दिन रूस का टकराव होगा पश्चिमी देशों के साथ, उस दिन वो ब्लॉकेड कर देगा कालिनग्राद का और उसे वापस से पोलैंड के अंदर मर्ज कर लेगा। और इसी डर को देखते हुए व्लादिमीर पुतिन की भी इच्छा रही है पिछले कुछ सालों में कि किसी तरीके से कालिनग्राद को डायरेक्टली जोड़ा जाए रूस से, और इसका एक तरीका है बेलारूस के जरिए। दरअसल आप जानते ही हैं कि बेलारूस रूस का पक्का दोस्त है, यहाँ तक कि बीच बीच में ये भी खबरें आती हैं कि बेलारूस को दोबारा फिर से मर्ज किया जाएगा रूस में। तो इसीलिए बेलारूस के जरिए अब कालिनग्राद को जोड़ने की प्लानिंग है, और तरीका इसका ये है कि पोलैंड का एक जमीन का टुकड़ा है जिसे स्वाल्की कहा जाता है, और अगर कल को रूस इस स्वाल्की रीजन को किसी तरीके से कैप्चर कर लेता है तो उसके बाद ये स्वाल्की रीजन कालिनग्राद को डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा बेलारूस के साथ में, और जो कालिनग्राद है वो एक मजबूत किला बना रहेगा रूस के लिए, और नाटो के लिए एक बड़ा सरदर्द बना रहेगा आने वाले कई दशकों तक। अब इससे आप समझ गए होंगे कि कैसे पोलैंड और रूस दोनों की एक दूसरे की जमीन पर नीयत खराब है। पोलैंड चाहता है कि कालिनग्राद कब्जा लिया जाए, और रूस चाहता है कि पोलैंड का जो स्वाल्किन रीजन है उसे कब्जा लिया जाए। लेकिन दोनों देशों की एक दूसरे की जमीन कब्जाने की जो ये प्लानिंग है, ये अब तक सिर्फ थ्योरी थी, ये कागजी घोड़े थे। लेकिन अब इस थ्योरी को प्रैक्टिकल बना दिया है व्लादिमीर पुतिन के बयानों ने, और इसीलिए अब दोनों देशों ने अपनी अपनी तरफ से कमर कसनी शुरू कर दी है। और इसीलिए आने वाले समय में आपको इस पर बड़ी खबर जरूर मिलेगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।